हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल पे, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2024 प्रीवियस ईयर सीरीज, जो कि हमारा 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमने करने जा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को एक सिंपल वे में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा हो जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा ये 10 क्वेश्चन जो कि हमारे 80 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये प्रीवियस ईयर का है, आप भी अपना वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी सेशन पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है, जो कि पेपर 3 आपका हो जाता है और ये पार्ट 1 MSc केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। तो ये देखिए, आपका हर एक चीज़ को सिंपल वे में आपका बताया गया है और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो वोसोन एकेडमी में आप सभी का जो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है, एक्सप्लेन द हकल थ्योरी ऑफ एरोमेटिसिटी विद मेंशनिंग ऑफ हकल्स रूल्स। एक्सप्लेन द एरोमेटिसिटी इन बेंजोनाइट एंड नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले हैकेल्स थ्योरी क्या कहता है, तो एरोमेटिसिटी भी यहाँ पे एक शब्द है, ठीक है, एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी को भी यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। एरोमेटिसिटी एक वीआईपी क्लब की तरह है, जो मॉलिक्यूल्स की क्लब के मेंबर होते हैं और एक्सप्रेशनली स्टेबल होते हैं और आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। इस वीआईपी क्लब के आने के लिए हैकेल्स थ्योरी रूल को फॉलो करना पड़ता है, 4 स्टिक रूल को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका देखिए, सबसे पहले हैकेल्स थ्योरी क्या कहता है आंसर में, जो कि पार्ट 1 आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ऐसे करके आपको जो भी बताया गया उसे यहाँ पे एग्जाम में लिखिएगा और आपको सिंपल में भी आपको समझाया जा रहा है, तो आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा, हैकेल्स थ्योरी इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज टू डिटरमाइन इफ रिंग शेप्ड मॉलिक्यूल इज अ एरोमेटिक, जो कि सिंपल में आपका लिखा हुआ है, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एरोमेटिक कंपाउंड आर unusually stable and do not easily break apart. For a compound to be considered aromatic, it must follow these 4 rules. Okay, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, हिंदी में भी आपको समझ में आ गया होगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इसको फॉलो करने के लिए जो कि आपका 4 स्टिक रूल से गुजरना पड़ता है। तो फर्स्ट हो जाता है आपका साइक्लिक। तो सिंपल में आपका लिया है सब कुछ, द मॉलिक्यूल मस्ट फॉर्म अ क्लोज रिंग प्लेनर। Second point, all atoms in the ring must lie flat in the same plane. Usually they are sp2 hybridized. And third one is a conjugated. There must be alternating single and double bonds all the way around the ring so electrons can move freely. तो साइक्लिक क्या हो जाता है, साइक्लिक जो हो जाता है, द मॉलिक्यूल मोस्ट फॉर्म अ क्लोज रिंग। मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर एक क्लोज रिंग होना चाहिए। और प्लेनर में जो कि आपका हो जाता है कि रिंग के सारे एटम्स एक ही फ्लैट प्लेन में होने चाहिए और आमतौर पर जो भी होगा sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लेनर में। और कंजुगेटेड जो कि हमारा हो जाता है, कंजुगेटेड जो कि हो जाता है, रिंग में सिंगल और डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट होने चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग में फ्रीली घूम सके, ठीक है। इस तरह से ये थर्ड हो गया। और हमारे फोर्थ पॉइंट भी आपको दिया हुआ है नीचे। फोर्थ पॉइंट जो कि हैकेल्स रूल का हो जाता है, ठीक है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो कि हैकेल्स रूल, ठीक है, द फोर्थ कंडीशन, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे वो 3 पॉइंट हो गया और ये हैकेल्स रूल्स का जो कि फोर्थ कंडीशन जो कि आपको फॉलो करना है। द फोर्थ एंड मोस्ट important rule in the mathematical counting of pi electrons, the electrons in the double bonds or lone pairs. Huckel's rules, the ring must contain exactly 4n plus 2 pi electrons, ठीक है। तो हकल्स रूल को कंटेंट के ये जरूर से आप याद रख लीजिएगा। देखिए, इतना आपको हाईलाइट करके भी, ऐसे भी येलो में भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको नोट्स भी मिल जाएगा, तो आप परेशान ना हो, लेकिन आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये क्या कहता है हमारा हकल्स रूल का ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो रिंग मस्ट कॉन्टेन एग्जैक्टली 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ रिंग के पास एग्जैक्टली 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हकल्स रूल जो कि कहता है रिंग के पास एग्जैक्टली 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहाँ n कोई भी होल नंबर हो सकता है, जैसे कि 0 1 2 3। एंड इफ n इजकल टू 0 देन पाई इलेक्ट्रॉन्स इजकल टू 2। इफ n इजकल टू 1 देन पाई इलेक्ट्रॉन्स इज 6। दिस इज द मोस्ट कॉमन लाइक बेंजीन। इफ n इजकल टू 2 देन पाई इलेक्ट्रॉन्स इज 10। ओके, तो सिंपल में आपका दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। और टाइम ज़्यादा लेना नहीं है क्योंकि टाइम कम है अपने पास। एक अगर से आपका एग्ज़ाम का डेट शीट ऑलरेडी आ चुका है। ओके, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने का यहाँ पे अपने पास टाइम नहीं है। तो इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का ही आपका जो कि आ जाता है पार्ट 2, जो कि आपका आ जाता है बेंजोनाइट कंपाउंड्स। ओके, एक्सप्लेन द एरोमेटिसिटी, वहाँ पे आपका दिया होगा, ठीक है। एक्सप्लेन द एरोमेटिसिटी इन बेंजोनाइट एंड नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड। तो क्या कहता है हमारा, ओके एक मिनट जस्ट वेट करेंगे, ठीक है। तो बेंजोनाइट कंपाउंड यहाँ पे देखेंगे, वाट आर दे। एज द नेम सजेस्ट बेंजोनाइट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स दैट contain one or more actual benzene ring inside their structure. They easily satisfy all of Huggle's rules because benzene itself is the perfect aromatic molecules. नाउ हेयर वी अंडरस्टैंड अबाउट बेंजोनाइट कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड हैं जिनके स्ट्रक्चर के अंदर एक्चुअल बेंजीन रिंग मौजूद होता है, ठीक है। ये जो कंपाउंड होता है बेंजोनाइट कंपाउंड, इसके अंदर एक एक्चुअल बेंजीन रिंग मौजूद होता है और ये हकल के रूल्स इजीली पास कर लेता है। और क्योंकि बेंजीन खुद एक परफेक्ट एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स है, तो आप इसी को भी याद रखेंगे, बेंजीन जो कि हमारा एक परफेक्ट एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स है। ओके, नाउ जो कि एग्जांपल आपका दिया हुआ है, एग्जांपल भी आपको देखना है। तो बेंजीन क्या है, तो बेंजीन अ सिंगल रिंग विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो कि बेंजीन क्या आ जाता है हमारा, एक रिंग जो कि है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है। और नेफ्थलीन, टू फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स कॉन्टेनिंग 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स n इजकल टू 2। एंड एंथ्रासीन, हेयर 3 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स कॉन्टेनिंग 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स n इजकल टू 3, ठीक है। सिंपल में आपको एग्जांपल है, आप ध्यान में रखिएगा कि बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, नेफ्थलीन में यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, एंथ्रासीन में 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कम से कम इतना ज़रूर याद रख लीजिएगा। और नंबर ऑफ यहाँ पे n इजकल टू 2 हो जाता है और n इजकल टू 3, कम से कम इतना याद रखिए। एग्जाम्पल तो कम से कम जरूर ही याद रखिएगा, बेंजीन, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन इज द एग्जाम्पल ऑफ बेंजोनाइट कंपाउंड्स में जो कि आपका आ जाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। इसी का पार्ट 2 हम देखते हैं। इसी क्वेश्चन का भी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन फर्स्ट का ही चल रहा है, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट आपको ब्रेक करके बताया जा रहा है कि आपको याद रहे और वहाँ पे आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकें। नाउ हियर इज़ द नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स। तो नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स क्या है, तो दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन बेंजोनाइट क्या हो जाता है, दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट डू नॉट हैव बेंजीन रिंग्स, ठीक है। इसमें जो कि बेंजीन रिंग नहीं होता है इन देयर स्ट्रक्चर, इसमें इसके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग नहीं होता। दे माइट हैव 5 मेंबर और 7 मेंबर रिंग इंस्टेड। इवन विदाउट अ बेंजीन रिंग दे आर हाईली स्टेबल बिकॉज दे फुल्ली obey all four Huggles rule, cyclic, planar, conjugate and 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये फॉलो करता है। तो नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड जो कि हो जाता है, इनमें बेंजीन रिंग नहीं होते हैं। जैसे 5 या 7 मेंबर रिंग्स हैं, और पर फिर भी ये एरोमेटिक होते हैं क्योंकि ये हकल्स के चारों रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल को देखते हैं। तो एग्जांपल इज हियर इज साइक्लोपेंटाडिनाइल एनायन। एंड क्या है, इफ अ 5 कार्बन रिंग विद नेगेटिव चार्ज, इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग इट एरोमेटिक। साइक्लोपेंटाडिनाइल एनायन जो कि 5 कार्बन रिंग्स विद नेगेटिव चार्ज, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और tropylium cation, a carbon ring with a positive charge, it also has exactly 6 pi electrons, ठीक है। तो एक सिंपल वे में आपका एग्जांपल है जिसे आप ध्यान में रखेंगे।
तो और भी समझते हैं कुछ। तो ये हमारा अब आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आपका सिंपल में कंप्लीट हुआ। और बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, तो लंबा तो होगा ही, लेकिन इस बार आपको 10 की जगह आपको 5 क्वेश्चन ही करवाऊँगा, क्योंकि आपको ज़्यादा वर्डन ना हो, ठीक है, और आप पूरा वीडियो देख सकें, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा क्या करता है उसे हम रीड करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स मोर इजीली इन टॉलिन देन इन बेंजीन। Answer is here toluene versus benzene reactivity. You mention in the page, highlight the point that I will mention in here. Okay. तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही कम से कम आप हाईलाइट कीजिएगा पेज में, टॉलिन वर्सेस बेंजीन रिएक्टिविटी। और बाकी आप जो भी जैसे लिखना हो, लेकिन कम से कम जो हेडलाइट है उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, वो जिससे आपको इम्पेक्ट करेगा एग्जामिनर को। नाउ टॉलिन वर्सेस बेंजीन रिएक्टिविटी बेसिक कंसेप्ट। एन electrophile is a positively charged species that is searching for electrons. Therefore it will attack the ring that has the most negative charge, highest electron density. Let's compare the two structure. Here is the two structure, benzene and toluene. तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझते हैं टॉलिन वर्सेस, एक मिनट समझते हैं यहाँ पे टॉलिन वर्सेस बेंजीन रिएक्टिविटी को। तो ये एक इलेक्ट्रोफिल की ऐसी पॉजिटिव चीज़ है जिसे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज की भूख है, और वह वहाँ अटैक करेगा जहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे बेंजीन जो होता है स्टैंडर्ड न्यूट्रल एरोमेटिक रिंग, एक स्टैंडर्ड न्यूट्रल रिंग है। और टॉलिन जो कि हमारा हो जाता है, बेंजीन क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड न्यूट्रल रिंग है। ओके, याद रहेगा आपको। नाउ टॉलिन इज a benzene ring that has methyl group CH3 attached to it at the top. The secret lies in the behavior of this methyl group. ये एक बेंजीन रिंग है जिसके सर पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉलिन इज हाईली रिएक्टिव का सीक्रेट इस मिथाइल ग्रुप में है। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और नेचर का होता है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला का नेचर का होता है, और रिंग में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पंप करता है दो तरीक़ों से, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पे दो तरीका वो कौन सा हो जाता है। तो यहाँ पे पार्ट 5 भी आपको बताया गया है। आपको यहाँ पे उस सेकेंड नंबर का ही क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अभी तक हो रहा है, यानी कि आप समझेंगे कि सेकेंड नंबर का नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन आप क्वेश्चन अपने पास रखें सामने में, सब पार्ट 5 हो रहा है। तो नाउ हेयर इज द एक्सप्लेन द मैकेनिज्म दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर मोर इजीली इन टॉलिन देन इन बेंजीन। तो मैकेनिज्म क्या कहता है, द मैकेनिज्म ऑफ टॉलिन इज हाईली रिएक्टिव। द मिथाइल CH3 ग्रुप एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। से पहले ही बता दिया आपको कि जो कि टॉलिन यहाँ पे हो जाता है आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो जाता है। इट पम्प एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इनटू द बेंजीन रिंग इनटू टू वेज। हेयर फर्स्ट पॉजिटिव +1 इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जिसे भी कहते हैं। इट पुशेस इलेक्ट्रॉन स्लाइटली टुवर्ड्स द रिंग थ्रू अ सिंगल सिग्मा बॉन्ड, and second one is a hyperconjugation. The sigma electrons of the CH bonds in the methyl group overlap with the empathy p orbitals of the ring, spreading extra negative charge in the ring. तो जो कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या हो जाता है कि यहाँ पे सिंगल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू थोड़े इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरफ पुश करते हैं। और हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि एक मिथाइल ग्रुप के CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स रिंग की एम्पेटी p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, जिससे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज रिंग में फैल जाता है। तो आप जैसे मैं समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में अटैच हो जाएगा, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी आपको इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है, तो आपको जैसे आप अपने कंफर्ट जोन के अनुसार से अपने आप को लिखें, ठीक है। आपके पास आपका अपना ऑप्शन है, जैसे आपको आप अपने कंफर्ट हो उसके अनुसार से अपना राइटिंग चूज़ करेंगे। हिंदी वाले को तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में मैं समझा रहा हूँ, याद भी जा रहा है। नाउ कंक्लूजन क्या कहता है इसका,
Because the ring in toluene receives these extra electrons, it becomes much richer in negative charge compared to normal benzene. This makes toluene a stronger magnet for electrophiles, so the reaction happens more easily and faster. तो इसका कंक्लूजन क्या हो जाता है कि क्योंकि टॉलिन के रिंग में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है और वो नॉर्मल बेंजीन के मुकाबले नेगेटिव चार्ज में ज़्यादा रिच हो जाता है, और इसलिए वो इलेक्ट्रोफिल्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाते हैं और रिएक्शन इजली और फास्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकेंड का ए जो आपका अभी तक हुआ है। ठीक है, अभी सेकेंड ख़त्म नहीं हुआ। तो सेकेंड का बी जो कि हमारा कहता है कि तो यहाँ पे क्या कहता है, जैसे आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ देगा तो आप अपना आंसर देने के लिए कंफर्टेबल होंगे। इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सेशन से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो एरोमेटिसिटी, बेंजीन, एंड सेकेंड साइक्लोपेंटाडाइन, एंड थर्ड इज अ पायरोल। एंड चेकिंग फॉर एरोमेटिसिटी जो कि पार्ट 1 में जैसे पहले ही बता दिया, कम से कम जो हाईलाइट में बता रहा हूँ ऐसे आप ज़रूर मेंशन करें। बाकी आपको जैसे लिखना हो ऐसे लिख दीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाईलाइट जो भी है, हाईलाइटेड पॉइंट है, उसे आप ज़रूर मेंशन करेंगे। नाउ टू चेक वी मस्ट टेस्ट देम अगेंस्ट हकल्स 4 रूल्स। फर्स्ट, बेंजीन। बेंजीन जो क्या हो जाता है, इट्स अ एरोमेटिक हो जाता है। इट इज़ अ एरोमेटिक। इट इज़ अ साइक्लिक, यस। इट इज़ अ प्लेनर, yes, all carbon are sp2। it is a conjugated, yes। alternating double bonds होता है। Huckel's rules, it has 3 double bonds is equal to 6 pi electrons, 4n plus 2 is equal to 6 when n is equal to 1, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या कहता है आपका कि ये साइक्लिक प्लेनर है बेंजीन और कंजुगेटेड है, इसमें 3 डबल्स बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और हैकल्स रूल को भी फॉलो करता है, जो कि हैकल्स रूल्स को फॉलो करने के लिए क्या होता है, 4n plus 2 इजकल टू 6 होता है, और जहाँ n इजकल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है जो कि चेकिंग फॉर एरोमेटिसिटी। ठीक है, चेकिंग फॉर एरोमेटिसिटी इस पार्ट 2 में आपका हो जाता है। चेकिंग फॉर एरोमेटिसिटी चेक करेंगे कैसे, तो फर्स्ट वन इज साइक्लोपेंटाडाइन, जो कि ये हो जाता है क्या हमारा, नो, इट इज़ नॉन एरोमेटिक। Why? The top carbon atom in its 5-member ring is sp3 hybridized. This completely breaks the continuous conjugation. The electrons cannot travel in full circle. And third one is a pyrrole. Yes, it is a pyrrole जो कि आपका aromatic हो जाता है। Pyrrole is a 5-member ring with the nitrogen atom. It has 2 double bonds, 4 pi electrons. The nitrogen atom has a lone pair of electrons. This lone pair joins the ring is complete the conjugation. Total is equal to 6 pi electrons. तो जो कि पायरोल, सॉरी, साइक्लोपेंटाडाइन यहाँ पे क्या हो गया, जो कि आपका नॉन एरोमेटिक है। नो, इट इज़ अ नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक क्यों हो जाता है, तो इसी के 5-member रिंग में टॉप वाले कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और ये कंटिन्यूस कंजुगेशन को ब्रेक कर देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स फुल सर्किल में नहीं घूम सकते हैं। और पायरोल जो कि एरोमेटिक हो जाता है, ये एक 5-member रिंग है जिसमें नाइट्रोजन है और डबल बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो रिंग में जुड़कर कंजुगेशन कंप्लीट करता है, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो कि हैकल्स रूल्स फॉलो करने के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन और n इजकल टू 1 होता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है और मैंने बताया है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे कि सबको ऑलरेडी मैं बहुत डिराइव कर चुका हूँ, और ये चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाउ आंसर इज फर्स्ट हेडलाइट इज मेंशन हियर, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब आंसर लिखना है तो कम से कम ये इसको क्वेश्चन में जो भी बता रहा है उसको जरूर मेंशन करें। क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे लिखेंगे और हाईलाइट करेंगे, डार्क से अपना ब्लैक पेन से लिखेंगे एरोमेटिक न्यू, जैसे भी आपको जो भी है हाईलाइट जैसे करके आपका मैच्योर है। ठीक है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है।
तो नॉर्मली बेंजीन रिंग के पास पहले से एक बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो नेगेटिव न्यूक्लियोफिल्स को दूर भगाता है। और लेकिन अगर हम रिंग पर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे कि NO2 लगा दे तो वो रिंग से सारे इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी सक लेता है, ठीक है, चूस लेता है, और इसे रिंग इलेक्ट्रॉन्स पुअर होकर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेती है। अब एक नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है और इस स्पेशल रिएक्शन को एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SNAR कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली बेंजीन रिंग्स आर फुली ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, सो दे रिपेल न्यूक्लियोफाइल्स which are also negative electrons rich. However, if we attack very strong electron withdrawing groups like nitrogen group NO2 to the ring, they suck all the electron density out of the ring, ठीक है, उसे चूज लेता है। आपको पहले ही बता दिया था, मतलब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर लिया था कि वो अपने पूरा अपनी ओर अटैक खींच लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर सक्ड आउट द रिंग बिकम्स इलेक्ट्रॉन्स पुअर एंड डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज। तो जैसा क्या हो जाता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिल आसानी से अटैक कर दे सकता है और इस स्पेशल तो इस होकर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेती है और नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, ठीक है, इजीली अटैक्ड, ओके। नाउ अ नेगेटिव न्यूक्लियोफिल कैन इजीली अटैक इट, दिस स्पेशल रिएक्शन इज कॉल्ड एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SNAR, ओके। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो थर्ड क्वेश्चन नंबर का ये आंसर चल रहा है, ऑलरेडी 21 मिनट से आपका ऊपर हो चुका है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि छोटा वीडियो बनाने के लिए, तो छोटा कैसे बनेगा भाई, 5 क्वेश्चन का एक सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या हो जाता है, SNAR। तो फर्स्ट करते हैं, दिस इज अ रेयर मैकेनिज्म दैट मैनली हैपन्स इन डाइजोनियम साल्ट Ar+2. The word unimolecular means the speed of the reaction depends on only one molecule. It happens in 2 steps. First step flow and rate determining. जब आपको इतना याद नहीं रहे तो कम से कम इतना लिख करके ये फॉर्मूला यहाँ पे जैसे कि R एंड नाइट्रोजन+2 देन R पॉजिटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन, ओके। एंड स्टेप 2 पे न्यूक्लियोफाइल क्विकली अटैक द पॉजिटिव एराइल कैटायन टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो Ar+, तो यहाँ पे हो जाता है आपको Nu पर नेगेटिव चार्ज एंड Ar-Nu, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो कम से कम स्टेप 2 में ये न्यूक्लियोफाइल इतना लिख करके इतना आप से कर दीजिएगा, ओके। तो चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है उसे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन एसिटेनालाइड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आंसर क्या कहता है, रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन। तो रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन हमारा क्या है, तो समझते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू सी व्हाट द ग्रुप्स अटैच टू द बेंजीन रिंग आर डूइंग विद their electrons. In aniline pH NH2, the nitrogen atom has a lone pair of electrons, and second point is mentioned here, nitrogen fully donates this lone pair directly into the benzene ring through resonance known as plus R effect. And third one is because all these extra electrons go straight into the ring becomes highly negative and extremely attractive to इलेक्ट्रोफिल्स, ओके। तो इस तरह से आपका देखिए हमारा कहता है कि एनिलीन वर्सेस एसिटिनिल में यहाँ पे समझना है। तो एनिलीन जो कि हो जाता है यहाँ पे, नाइट्रोजन के पास एक फ्री लोन पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये अपना लोन पेयर डायरेक्ट बेंजीन रिंग में रेजोनेंस R+ इफेक्ट पे डोनेट करता है और सारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिंग में जाने से रिंग हाईली निगेटिव और इलेक्ट्रोफिल्स के लिए एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से एनिलीन को मैंने आपको समझाया। अब चलते हैं नेक्स्ट, और आपको यहाँ पे सिंपल में लिखा हुआ है सब कुछ, आप याद कर लेंगे
ज़्यादा टिपिकल वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया है कि आपको वर्डन हो जाएगा, सिंपल सिंपल इंग्लिश वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। नाउ हेयर इज एसिटेनलाइड। तो एसिटेनलाइड क्या कहता है, BHNHCOCH3। हेयर नाइट्रोजन एटम स्टिल हैज़ इट्स लोन पेयर बट इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। ओके, तो यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और रिंग को सारे इलेक्ट्रॉन्स देने के बजाय ये क्रॉस कंजुगेशन करता है। ठीक है, इंस्टेंट गिविंग ऑल इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग, द लोन पेयर पार्टिसिपेट इन क्रॉस कंजक्शन। ओके, नाउ it share the electrons with the adjacent carbonyl oxygen C double bond O, okay, on the outside as well as the ring, एंड जो कि क्रॉस कंजक्शन करता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ भी शेयर करता है। और सिंस द रिंग रिसीव्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ मच लेस रिएक्टिव देन एनालिन। रिंग को कम इलेक्ट्रॉन्स मिलता है और इसलिए एनालिन से कम रिएक्टिव होता है। एनालिन से ये जो कम रिएक्टिव होता है कौन, तो ये एसिटिलिनाइड जो कि हमारा हो जाता है एनालिन से कम रिएक्टिव होता है। ओके, तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या कहता है हमारा, और ये 4 क्वेश्चन नंबर का सेकेंड पार्ट है। तो क्या कहता है इसे हम देखते हैं। तो कहता है कि क्लोरोबेंजीन इज अ फार लेस रिएक्टिव दैन एनालिन in electrophilic substitution reaction, although chlorine and nitrogen have almost the same electronegativity. Here now understand about the electronegative paradox. यहाँ पे हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पैराडॉक्स क्या है। दिस इज अ फैंटेस्टिक क्वेश्चन। बोथ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. This means they both pull electrons away from the ring through single sigma bond. This is the I effect. If pulling power is the same, why the huge difference in reactivity? The answer lies in their ability to donate electrons back through double bonds. Resonance or R plus effect. Reactivity depends on which effect wins, the pulling negative one or the donating plus R. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पैराडॉक्स को समझते हैं कि यहाँ पे दोनों क्लोरीन, ठीक है, बोथ क्लोरीन, ओके, बोथ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और यहाँ पे जो कि आपका नेगेटिव आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कि आई इफेक्ट पर फर्क इनसे रेजोनेंस आर इफेक्ट में है। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझ गया होगा और सिंपल में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाता है पार्ट 2। यहाँ पे सबको ब्रेक करके आपको समझाया गया जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखते हैं हमारा क्या कहता है। तो वाई इज क्लोरोबेंजीन फॉर लेस रिएक्टिव। तो क्लोरोबेंजीन क्यों लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे समझते हैं इट्स ऑल अबाउट ऑर्बिटल साइज। ठीक है, तो जो कि हमारा हो जाता है क्लोरोबेंजीन जो कि एक बड़ा एटम है, ठीक है, और लार्ज 3p ऑर्बिटल होता है इसमें, और कार्बन को छोटे tp ऑर्बिटल के साथ इसका ओवरलैप बहुत वीक होता है। यहाँ रेजोनेंस प्लस R फेल हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स पुलिंग जीत जाता है जिससे रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। तो समझ गए होंगे आप। और एनिलीन और क्लोरोबेंजीन का यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे रीड करेंगे और समझ लेते हैं थोड़ा सा। Nitrogen uses a small 2p orbital to share its electron with carbon 2p orbital in the ring. The size match perfectly. The resonance plus R is incredibly strong, easily overpowering the pulling -1 effect. The ring becomes highly activated. And chlorine is a much larger atom. It has to use a large 3p orbital to overlap with carbon a small 2p orbital. This size mismatch makes the overlap very weak. The resonance plus R fails, so the pulling -1 effect wins, leaving the ring deactivated। ठीक है, आपको मैंने पहले ही सब कुछ समझा दिया आसानी से। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, आधा घंटा से ऊपर चला गया 4 क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे बस रीड नहीं किया जा रहा, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा जा रहा है कि और समझाया जा रहा है कि आप वहाँ पे
लिख सके अच्छे से, ठीक है। नाउ यार जो फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन, एक्सप्लेन देयर स्टेबिलिटी। नाउ पार्ट वन इज कार्बोकेटायन को यहाँ पे समझते हैं। तो कार्बोकेटायन क्या है? अ कार्बोकेटायन इज अ कार्बोकेटायन इज अ रिएक्शन, ओके, कार्बोकेटायन इज अ reaction intermediate where a carbon atom has a positive charge. It only has 6 valence electrons instead of 8, meaning it is electron deficient. It has a flat trigonal planar shape. A stability order जो किया जाता है tertiary 3 is greater than the secondary, and secondary is greater than the primary, and primary is greater than the methyl, ओके। तो क्या कहता है हमारा कार्बोकेटायन? तो कार्बोकेटायन जो क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन केटायन क्या होता है? एक पॉजिटिव कार्बन होता है, याद रखेंगे। ये एक इंटरमीडिएट है जहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके पास सिर्फ 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, और इसका सिर्फ फ्लैट ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ओके। स्टेबिलिटी ऑर्डर इज ऑलरेडी मेंशन हेयर, तो आप इसे याद रख लीजिएगा, आपको ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से, ठीक है। You remember this stability order. Now कार्बोएनायन और एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। अल्काइल ग्रुप लाइक अ मिथाइल ग्रुप नेचुरली पुश इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम themselves. In tertiary carbon 3 alkyl groups are pushing electrons towards the positive carbon that cancels out some of the positive charge making it highly stable. जो कि हो जाता है स्टेबिलिटी मिथाइल्स, और ये आपका दिया हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं नीचे में, थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो ये पार्ट बी हो जाता है हमारा, कार्बन एनायन का हो जाता है, ठीक है। ये कार्बन केटायन, सॉरी आपको लगता है यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वो जो कि आपका कार्बन एनायंस जो कि था, सॉरी, कार्बन केटायन पॉजिटिव चार्ज, ओके हो गया, और कार्बन एनायन, ठीक है, सही था। तो कार्बन एनायन यहाँ पे देखते हैं निगेटिव चार्ज को, ठीक है। तो कार्बन यहाँ निगेटिव आयन होता है, निगेटिव कार्बन कहते हैं कार्बन एनायंस को, ओके, जस्ट वेट। तो कार्बन एनायन निगेटिव कार्बन हो जाता है। तो कार्बन एनायन is an intermediate where a carbon atom has a negative charge and a lone pair of electrons. It has fully octet valence electron, 8 valence electron, and usually a pyramidal shape. इसका जो कि शेप हो जाता है पिरामिडल शेप हो जाता है। यहाँ कार्बन पर निगेटिव चार्ज और इनके लोन पेयर होते हैं और इसके पास पूरे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका शेप जो कि हो जाता है पिरामिडल हो जाता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी तो आपका दिया हुआ है, मिथाइल इज ग्रेटर देन द प्राइमरी एंड प्राइमरी इज ग्रेटर देन द सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द टर्सरी। Here is the explanation of carboanion. This is the exact opposite of carbocations. The central carbons already has too much negative charge. If you attach alkyl groups to it, they will push even more electrons on it, causing matching instability. Therefore, fewer alkyl groups may better stability, ओके। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। तो 6 नंबर भी आपका है, तो कि नेक्स्ट वीडियो में आपका किया जाएगा, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट आपको करेंगे, जो कि आपको अभी वीडियो को पूरा देखें और आसानी होगा कि लगेगा कि आधा घंटा में 5 क्वेश्चन हो गया। पार्ट बाय आप बोलते हैं कि पार्ट बाय करने के लिए, तो आपके सजेशन पे मैंने पार्ट बाय कर दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। और एनओयू का खास करके जो भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका ग्रुप ऑलरेडी मेंशन है, तो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं आप। जो भी कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कहाँ पे भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज करें। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।